हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे गाजर गोभी और सलगम का खट्टा मीठा अचार जो पूड़ियों के साथ और स्टफिंग वाले पराठों के साथ या नॉर्मल पराठों के साथ बहुत अच्छी जाती है। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाते हैं। गाजर गोभी और सलगम का खट्टा मीठा चटपटा अचार बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 300 ग्राम के करीब सलगम। गाजर भी 300 ग्राम के करीब है और गोभी है 500 ग्राम, यानी कुल मिलाकर के 1 केजी के करीब हमने इसे लिया है। और देखिए इस तरह के टुकड़ों में आपको काटना है। सब्जियों को अच्छे से पहले धो लेना है, छील करके काट लेना है। और अब क्या करेंगे, सारी सब्जियों को ब्लांच करना है। तो एक पैन में पानी उबालिए और जब बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाए पानी तो सारी सब्जियों को इसमें डाल दीजिए और लगभग 3 से 4 मिनट तक इसे पकाना है। देखिए उबलने लगा है, तो अब फ्लेम को करिए बंद और इसे हमें बाहर निकाल लेना है। सब्जियों को पूरी तरह से नहीं पकाना है, मतलब एकदम गलाना नहीं है, बस 2 से 3 मिनट तक इसे पकाइए। और अब इसे डालना है एकदम ठंडे पानी में ताकि कुकिंग का प्रोसेस यहीं पे स्टॉप हो जाए। और देखिए थोड़ी देर के बाद मैं इसे एक प्लेट में फैला लूँगी और इसे रखना है धूप में लगभग 2 घंटे के लिए, या फिर आप फ़ैन के नीचे भी इसे रख सकते हैं और बढ़िया से इसे ड्राई कर लेना है, यानी सब्जियों में मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और अब मसाले तैयार करेंगे। तो एक पैन में 3 से 4 लौंग डालिए, 2 बड़ी इलायची डालिए, थोड़ी सी काली मिर्च डालिए और ये देखिए मैं डाल रही हूँ 1/4 चम्मच मेथी दाना, इसे भी डालेंगे। और अब हमें डालना है इसमें 1 चम्मच जीरा और साथ ही 1 चम्मच हम डालेंगे सौंफ। और इसे लो फ्लेम पे हमें भून लेना जब तक कि मसालों से खुशबू ना आने लगे। तो इस बात का ध्यान रखना है कि मसाले बिल्कुल जले नहीं, इसे लो फ्लेम पे भूनिए। और जब मसालों से खुशबू आने लगे तो हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच पीली वाली सरसों। तो आप काली वाली सरसों भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 चम्मच पीली वाली सरसों डाला है, तो ये बहुत जल्दी भुन जाता है। इसे लास्ट में डालिए और इसे भी थोड़ी देर हमें फ्राई कर लेना है। और ये देखिए मसालों से खुशबू आने लगी है, तो फ्लेम को करिए बंद और इसे एक प्लेट पे ट्रांसफ़र कर लेंगे। ठंडा होने पे हमें इसे ग्राइंड कर लेना है। तो बड़ी वाली इलायची को हम इस तरह से खोल करके डालेंगे ताकि ग्राइंड करने में आसानी हो। और आपको दरदरा सा पेस्ट बनाना है, सॉरी पेस्ट नहीं, पाउडर बनाना है। दरदरा सा पाउडर बना करके तैयार करना, बहुत फाइन नहीं करना। तो चलिए इसे ग्राइंड कर लेते हैं। तो मसालों का जो मैंने मेज़रमेंट दिया है वो 1 केजी के हिसाब से दिया। अगर आपको ज़्यादा बनाना हो तो मसालों की क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं। और ये देखिए दरदरा सा पाउडर बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए आगे का प्रोसेस करते हैं। अब एक पैन में आपको डालना है सरसों का तेल। तो यहाँ मैं आधा कप सरसों का तेल डाल रही हूँ और इसे धुआँ उठने तक पहले गर्म कर लेना है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे, देखिए, कद्दूकस किया हुआ अदरक। अदरक को क्रश करके डालिए और ये लगभग 1 बड़ा चम्मच है। फ्लेम को अब लो कर दीजिए क्योंकि हमें इसे भूनना है। अदरक डालने के बाद हम इसमें डालने वाले हैं, तो देखिए अदरक को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे लगभग 1 कप के करीब गुड़। और गुड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ कर डालिए ताकि पिघलने में आसानी हो, या फिर आप इसे ग्रेट भी कर सकते हैं। और अब चलिए इसे हम मिक्स कर लेते हैं और गुड़ के थोड़ा देर पिघलने के बाद बाकी की चीज़ें हम डालेंगे इसमें। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी ये अचार बनकर तैयार होता है। आप एक बार बनाकर देखिए, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और ये देखिए गुड़ भी पिघल गया है। तो अब इसमें देखिए मैं क्या डाल रही हूँ, आधा कप के करीब सिरका यानी वाइट विनेगर डाल रही हूँ। आप कोई भी सिरका इसमें डाल सकते हैं। तो देखिए सिरके से आता है खट्टा टेस्ट और गुड़ से आता है मीठा टेस्ट। और मसाले जो हमने तैयार किए हैं वो इसमें ऐड करेंगे, उससे आएगा चटपटा टेस्ट। तो बहुत ही मज़ेदार अचार बन कर के तैयार होता है और खाने में बहुत मज़ा आता है, बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। तो देखिए गुड़ और सिरका अच्छे से कंबाइंड हो गया है। तो कुछ मसाले हम ऐड करेंगे। तो इसमें मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच
लाल मिर्च पाउडर मैंने डाला है तीखी वाली, और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, उससे कलर बहुत अच्छा आता है। और अब क्या करना है कि जो हमने वेजीज रखे थे वो इसमें डाल देंगे। गाजर, गोभी और शलगम इसमें ऐड कर देंगे। फ्लेम को मीडियम पे रखना है और इसे थोड़ी देर तक हमें पका लेना है ताकि सिरके और गुड़ का टेस्ट इसमें अच्छे से समा जाए। इसे मिक्स कर लेते हैं और फ्लेम को मीडियम रख करके 3 से 4 मिनट तक हमें इसे पकाना है। और अब इसमें डालना है नमक, तो मैं 2 चम्मच सफ़ेद नमक डाल रही हूँ और 1 चम्मच डालना है काला नमक, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो आप टेस्ट करके देख लीजिए और उसके अकॉर्डिंग ही नमक डालिए। मिक्स कर लेंगे इसमें। और चलिए अब सब्जियों को थोड़ी देर तक हमें पकाना है। और देखिए कलर कितना बढ़िया आया है। और अब बारी है इसमें मसाले ऐड करने की। तो मसालों को ऐड करके इसे मिक्स कर लीजिए और इसे भी थोड़ी देर हमें पकाना है। तो इसकी ग्रेवी अभी पतली है, थोड़ी देर हमें और पकाना होगा, लगभग 3 से 4 मिनट तक, ताकि थोड़ा सा थिक हो जाए। तो लगभग हमने इसे 4 मिनट और पकाया था। और अब मैं दिखाती हूँ इसकी थिकनेस। देखिए ग्रेवी की थिकनेस इतनी होनी चाहिए, यानी जब चम्मच को आप पलट करके देखें तो एक लेयर सी बननी चाहिए। देखिए इस तरह से। तो अब ये बनकर हो गया है तैयार। और अब हमें फ्लेम को कर देना है बंद। ठंडा होने के बाद हम इसे जार में शिफ्ट करेंगे। तो जार को रखना है एकदम साफ़ और सूखा। धूप में सुखा लीजिए इसे अच्छे से धो करके, बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम इसे भर देंगे जार में, अचार को जार में भर देंगे। ये काफ़ी लंबे समय तक चल जाता है और बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही टेस्टी। बच्चे बड़े सबको बहुत पसंद आएगा। तो एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। आलू के पराठे या पूड़ियों के साथ बहुत अच्छी जाती है। तो वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक तो बनता है। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट एक्साइटिंग रेसिपी पे। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।